क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर है, जिसे हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र भी कहते हैं, वो अपनी साइट पर लोड कर दिया है। तो वो पेपर कैसा आएगा 2022-2023 में, उसको मैं बताता हूँ। फिर इसको जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें आपको मैं उस पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए इसमें आपको किस टाइप से उसको हल करना है। पूर्णांक वही है हमारा 70 नंबर का, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसको हल कैसे करना वो समझिएगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें, जब भी आपको पेपर भी समझ में आएगा और कैसे क्या किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। कितना समय आपको मिलेगा, कैसे क्या करना है वो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर है। पूर्णांक हमारा 70 नंबर का है। और दूसरी बात इसमें क्या है, निर्देश भी दे रखे हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो इसमें 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे दिए जाएंगे वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ समझनी है आपको। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर करनी है आपके लिए। दूसरा इसमें जो पॉइंट दिया है हमें, वो दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में खंड जो आ है उसमें 20 प्रश्न के हमें 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, ये जो हमारे 20 प्रश्न हैं, ये 20 नंबर के प्रश्न हैं। इनको आपको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, जिसके उत्तर आपको OMR शीट में देने हैं। जब मैं इसकी ये वीडियो, जब मैं इसका पूरा फुल सॉल्यूशन कराऊंगा तो उसमें OMR शीट भी मैं दिखाऊंगा। उसमें गोले को कैसे काला किया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो आप उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास दे रखा है उसमें ये चीज़ दे रखी है, OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं या उसे इरेज नहीं करना। उसे काटना नहीं है, मिटाना नहीं है, ना ही वाइटनर का प्रयोग करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। मतलब जो दूसरा खंड बा है उसमें 50 अंक होंगे हमारे। उसमें आपको ध्यान से समझना है कैसे करना है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। मतलब एक खंड दे रखा है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, उसमें कितने खंड आपको करने हैं, कितने नहीं करने हैं। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित दे रखे हैं। प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए, अंत तक करते जाएं, उस पर समय नष्ट मत कीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न हमारा इस टाइप का है। मैं अभी आपको खाली पेपर दिखा रहा हूँ किस टाइप का पेपर है। आपको जब मैं वीडियो पूरा सॉल्व करूँगा तब उसमें आपको देखेगा। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, ये आपको बताने में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अशांत, शांत, उपयुक्त, दोनों इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का है। दूसरा है एक शून्यतः परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या है, ये चीज़ देखनी है आपको। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। रेखा x बराबर 0 पर 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। ये मैं पूरा स्पष्ट करके दिखाऊंगा आपको, सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कैसे कैसे। आज मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने अपना पेपर हाई स्कूल का 2022-23 का कैसे अपलोड किया है, किस टाइप का, किस तरह का पेपर आएगा आपका। ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है और देखनी है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 रह जाता है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। समीकरण हमारे पास क्या है, 2x + ay बराबर 1 है और इसका कोई हल नहीं है, तो ये चीज़ आपको इसमें a का मान ज्ञात करना है। ये छठा प्रश्न है आपका, इसको आपको देखना है। कुछ इसके भी 4 विकल्प दे रखे हैं हमारे, 1 2 3 4 इस टाइप से। 7वां प्रश्न दे रखा है हमारा, एक आयत दे रखा है, उसके निर्देशांक, मतलब शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं और उसके विकर्ण का वो ज्ञात करना है हमें। ऐसी ये समीकरण दे रखी है, इसमें k का मान ज्ञात करना है। और 2 समरूप त्रिभुज हैं, इनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी दे रखा है, एंगल C 90 डिग्री है, AC बराबर 3 है और इस टाइप से हमारे 4 विकल्प हमारे यहाँ पे आएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है दोस्तों। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई इतनी इतनी दे रखी है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बतानी है। तो उसमें 1 2 3 ये पेपर हमारा इस टाइप का है, ध्यान से समझिएगा, इधर से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न दिया है 1 नंबर में। यदि 4 tan θ बराबर 3 दिया है तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब सिखाऊंगा कि कैसे इसमें कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको इस चीज़ की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। कैसे करेंगे वो सब बताऊँगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इसका 14 है sin 75/cos 15, तो इसका मान क्या होगा, ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको कैसे हल किया जाता है। तो आपका तो मैं पेपर दिखा देता हूँ। यदि एक वृत्त का परिमाप इतना है, ऐसे ऐसे दे रखा है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, ये चीज़ बतानी है।
माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा कैसे प्राप्त किए थे ये बताना है। प्रश्न नंबर 19 है। तो ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए 20 तक। कहाँ तक हो गए ये? 20 तक हो गए हमारे। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा खंड बा शुरू होता है जो हमारा 50 नंबर का आएगा। देखिए इसमें 2 नंबर के प्रश्न हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है ये बताइएगा। तो आपको ध्यान से करने हैं क्योंकि इसमें हमारे सभी खंड करने हैं। इसमें सभी खंड में मतलब पहले में दे रखे हैं 1 2 3 का, खा और गा दे रखा है। तो उसको कैसे करना है वो देखिएगा। इसमें घा भी दे रखा है, डा भी दे रखा है, चा, यानी कि इसमें हमें सारे प्रश्न करने थे इसमें इस वाले खंड में, यानी कि खंड खा में, खंड बा में इसके पहले के सारे प्रश्न करने हैं। ठीक, ऐसे प्रश्न नंबर 2 आ गया। इसमें कौन कौन से प्रश्न करना है ये देखना है आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसमें भी 5 प्रश्न दे रखे हैं। छठा भी दिया हुआ है। इसमें सारे खंड करने थे। इसमें लिखे हुए हैं सारे खंड, नहीं किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए इसमें लिखा हुआ है। तो हमें 6 में से 5 प्रश्न हल करने हैं। तीसरा प्रश्न इसमें है निम्न समीकरण के युग्म को रेखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिएगा। तो ये आप इसकी जगह तीसरे में ये कर सकते हैं या इसमें अथवा में ये लिखा हुआ है, या तो आप क्या करें ये वाला प्रश्न करें या फिर ये वाला प्रश्न करें। तो इनमें से आपको एक करना है। अथवा का मतलब होता है या तो ये करें या ये करें। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो करना है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई दूरी का है, और ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, या तो एक करना है, या तो ये करिएगा या ये करिएगा। ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में अगला प्रश्न नंबर 5 दे रखा है हमें। तो इसमें भी हमारे क्या दे रखे हैं, 2 खंड दे रखे हैं। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है और इस टाइप से अथवा में ये दे रखा है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा करना है, ये वाला करना है या ये वाला करना है। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको जल्दी लेके आऊँगा, जल्दी से प्रोवाइड करूँगा। तो फिलहाल तो हमारे ये पेपर है। मैं समझता हूँ जो पेपर आपको आएगा वो बिल्कुल सेम इसी टाइप से आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, इस टाइप से आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आपको ध्यान से समझने हैं और करने हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।